नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले बात किसानों की कर लेते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, उसकी जानकारी भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहा है और 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे किसान, जिसका ऐलान कल कर दिया गया। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को भी जाम करेंगे किसान, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कल बकायदा किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब प्रतिलिपि गई थी यानी लिखित में प्रस्ताव सरकार का गया था, जिसके बाद खारिज कर दिया गया। और बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसान डटा हुआ है और किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिएगा, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और अलग अलग बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर और चंदी बॉर्डर और तमाम बॉर्डर की तस्वीरें हैं जब बैरिकेडिंग लगी है पुलिस की, लेकिन किसान कह रहा है कि अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे और चक्का जाम करेगा किसान, क्योंकि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान लगातार कर रहा है। और कल जब किसान नेता सामने आए, 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद की भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ हम आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें हैं। हालांकि जब हम आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि किसान जब आए सामने, तो किसानों ने यह कहा, तमाम जो किसान संगठन के नेता थे, राकेश टिकैत हो या फिर तमाम किसान संगठन के नेता, वो ये कह रहे थे कि जो सरकार बातचीत कर रही है, जो सरकार कह रही है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। हालांकि सरकार ने लिखित में प्रस्ताव दिया, उससे किसान संतुष्ट होते नजर नहीं आए और ये कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चारों ओर तस्वीरें आपके सामने हैं, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कल जिस तरीके से प्रस्ताव खारिज किया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि हाईवे जाम करेगा किसान, ये भी वो ऐलान कर चुका है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब 14 तारीख का समय होगा, 14 तारीख का दिन होगा, उस वक्त आपको ये हाईवे जाम मिलेगा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि किसान हाईवे जाम करेगा। और अगर मंत्रियों की बात करें तो तमाम बीजेपी मंत्रियों का घेराव करते हुए भी किसान नजर आएंगे, जो कल ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। तकरीबन 5 बजे के बाद का समय था जब कल किसानों की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राकेश टिकैत भी उसमें मौजूद थे और तमाम किसान नेताओं ने कहा है कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जो किसान बिल लेकर आई है, काला कानून जिसे किसान करार दे रहा है, उसे रद्द कर दिया जाए। ये किसान तमाम बातें कहते हैं। किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो उनकी जुबानी सुनिए। सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करने के लिए
पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो यहाँ मोर्चे ने जो फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है और आम किसान जो गाँव में है वहाँ तक अपनी आवाज हम पहुँचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजाबंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी, नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाला। तो किसान नेताओं ने 14 तारीख की डेडलाइन दे दी है। हालांकि किसान क्या कुछ कह रहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं कि किसानों की आखिर मांग क्या है, क्या कुछ वो कहता है। नहीं, जो प्रपोजल सरकार ने कल हमारे पास भेजा था वो कल रिजेक्ट नहीं हुआ, वो पहले दिन से रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो कानून हमारे को दिए जा रहे हैं उसकी हमारे को ज़रूरत कोई नहीं है। जिस चीज़ की हमारे को ज़रूरत कोई नहीं है वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोपी जा रही है, क्यों दी जा रही है। हमारा ये कहना है कि सरकार इसको अच्छी तरह माने कि यह होता है पाव हो या केजी। हम कहना चाहते हैं कि सरकार को इसको रिजेक्ट करना चाहिए पूरी तरह से, तीनों बिल निरस्त करके, और 2 जो ऑर्डिनेंस तैयार है बिल बनने के लिए, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक प्रदूषण का, वो भी रद्द होने चाहिए। और अगर सरकार कुछ गॉड गिफ्ट देना चाहती है तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे, उसके अनुसार भाव दे फसलों के और एमएसपी गारंटेड दे। जिनका खंडों ब्रह्मंडों में राज है उन्होंने हमारे को बुद्धि भी दिया है। उसके बाद में आज क्या करने आ रहे हैं इनकी, जो इन्होंने हमारे ऊपर राजनीति ये की है, ये जबरदस्ती की है, हमारे किसानों को बिना पूछे की है, जथेबंदियों को बगैर बिना पूछे की है। और जब ये थोप दिया तो सरकार नहीं मार रही थी, इसमें कोई भी गलती नहीं है। बोला जैसे कोई लड्डू होता ना खा लो, उसमें जहाँ जहर ही हो, जब उसकी गोख कीगी, उसकी निर्णय कीगी तो उसमें से क्या निकला 40 बिंदु, 39 बिंदु सरकार ने क्लियर किया, माने हैं। जब 39 गलतियां सरकार करेगी 100 में से किसानों के ऊपर, तो हम एक छोटी सी गलती कर दें तो हमारे ऊपर 420 का पर्चा बनता है। कुछ कह रहे हैं वो आप देख रहे हैं। किसान कह रहा है कि 39 गलतियां करी, हालांकि सरकार ने मान भी लिया, लेकिन किसान की एक गलती सरकार को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि किसान इस वक्त सड़कों पर है। और किसान नेताओं को आप सुन रहे थे इससे पहले, किसान नेता ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को चक्का जाम करेंगे और दिल्ली के अंदर कूच किया जाएगा। अभी बॉर्डर एरिया पर ही है किसान, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि किसान ये कह रहा है कि हम रामलीला मैदान जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, जो पहले से वो कहता आ रहा है। हालांकि बातचीत की प्रक्रिया लगातार जारी रही, जो कहीं ना कहीं बेनतीजा साबित रही। और किसानों ने साथ साथ ये भी कहा कि अगर कोई और प्रपोजल सरकार भेजती है किसानों तक तो उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि किसान ये कह रहे हैं, जब हम सरकार को देखते हैं, सरकार को सुनते हैं, तो लगातार मीटिंग हो रही है और कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को समझाने में हम प्रयासरत हैं और सकारात्मक बातचीत आगे आने वाले समय में भी होगी। हालांकि जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा ही साबित रही। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है बॉर्डर एरिया की, जब किसान डटा हुआ और किसान कहता है कि 2 महीने 3 महीने और यहां तक कि अगर 6 महीने भी आंदोलन जारी रहा तो हम आंदोलन करते रहेंगे। और 6 महीने तक का राशन वो पंजाब से लेकर निकले हैं और इसमें हर जगह का किसान जुड़ रहा है। क्योंकि राकेश टिकैत को आप देख रहे थे, राकेश टिकैत भी ये कह रहे हैं कि लगातार जो किसान आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर कर रहा है और उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और
इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, अलग अलग एरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं जब किसान डटा हुआ है। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, पुलिस बल तैनात है और बैरिकेटिंग की तस्वीर तो आप खैर देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बॉर्डर एरिया पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं। और किसानों को रोकने का प्रयास पिछले दिनों भी शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से करती रही पुलिस, लेकिन किसान आगे को कूच करता गया और सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त डटा हुआ है, यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इस वक्त किसान डटा हुआ है। खैर तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान क्या कुछ मांग कर रहा है वो सुनवा रहे हैं। बट अगर हम बात करें तो किसानों का जो कहना है, अब उस पर सरकार का क्या रिएक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम बातचीत से मामले को सुलझा लेंगे। और तस्वीरें तो खैर आपके सामने हैं जब किसान नेता लगातार ही कहते नजर आए हैं कि हम 14 तारीख को चक्का जाम करेंगे। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जो आप हमारे पास भेज रहे हैं। क्या बात बनेगी, क्या सरकार इस वक्त कर रही है, क्योंकि किसान अपना रुख साफ कर चुका है। देखिए, बात तो बनती नहीं बल्कि बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था, कल एक महत्वपूर्ण बैठक सिंधु बॉर्डर पर हुई और उसके बाद किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। निश्चित तौर पर ये खबर सरकार के लिए काफी परेशान करने वाली थी, क्योंकि अब 14 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और दिल्ली के बॉर्डर पूरी तरह से जाम है। जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकार की ये कोशिशें हैं कि मान मनोबल के दौर से ही चीजों को सुलझा लिया जाए, और यही वजह थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। लेकिन उस बैठक के बाद जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया उसके लिए भी किसान राजी नहीं है। और पहले ये बात सामने आ रही थी कि शायद कुछ संगठन सरकार के इस प्रस्ताव में अपनी हामी भर सकते हैं, लेकिन अब सभी संगठनों ने एक मत होकर सरकार के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। यानी साफ है, जो कृषि कानून को लेकर आंदोलन चल रहा है वो अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा जब किसान नेताओं को हम सुन रहे थे तो किसान नेता ये कह रहे थे कि अगर सरकार का कोई और प्रपोजल आता है तो हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। यानी किसानों को अभी भी उम्मीद है कि जो किसान अपनी मांग कर रहा है सरकार उस पर जिस तरीके से बातचीत की प्रक्रिया कर रही है और कह रही है कि हम सकारात्मक बातचीत चाहते हैं, तो कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर देती। यही पूरा जो पेज है हर्ष वो फंसा हुआ है, क्योंकि किसान संगठन ये चाहते हैं कि सरकार इस कानून को रद्द करे या वापस ले, जबकि सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसानों ने कल इस बात का भी आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में वो दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को भी जाम करेंगे। वो जो टोल प्लाजा हैं उन्हें भी उन पर भी चक्का जाम करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन है वो और भी ज्यादा बड़ा और व्यापक हो सकता है। यही वजह है कि सरकार के सामने अब स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बदल भी गई है। बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बातचीत के जरिए भी स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। 6 दौर की बातचीत हुई है हर्ष, लेकिन उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। केंद्रीय गृह मंत्री इस पूरे मसले में जब खुद उन्होंने इंटरवीन किया, उसके बाद जो प्रस्ताव भेजा उस पर भी किसानों को ऐतराज है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से जो प्रस्ताव है उसे दोबारा भेजा जाएगा या नहीं, या किसान संगठनों को इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, जब किसानों की जानकारी अपने दर्शकों को देख रहे थे, तब हम लगातार ये बातचीत कर रहे थे कि सरकार के पास ऑप्शन क्या होगा, क्या सरकार लिखित में देगी। अब लिखित में प्रपोजल पहुंच गया किसानों के पास, लेकिन किसान मान नहीं रहे। अब क्या रणनीति बना रही है सरकार, क्योंकि कृषि मंत्री को हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात, लगातार गृह मंत्री से मुलाकात है, किसान अपनी रणनीति साफ कर चुका है। अब क्या ऑप्शन रह जाएगा सरकार के पास। ऑप्शन की अगर हम बात करें, विकल्प की बात करें, तो विकल्प सिर्फ एक ही है और वो बातचीत ही है। हर्ष, कोई भी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। ये सरकार भी जानती है और किसान भी जानते हैं। चलिए, बातचीत सकारात्मक हो और कोई हल निकल सके, ये देखने वाली बात होगी। प्रणय, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते